नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड 27 में एक और खौफनाक, दर्द भरी और सच्ची घटना आपके सामने ले आया हूँ। ये सुनने के बाद आपको एक सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज मतलब आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, उसमें बुरे भूत, बुरी आत्माएं, बुरी शक्ति होती है, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज़ है, तड़क फड़क चीज़ है। ये वाली कहानी में आपको कुछ अलग दिखने मिलेगा। ये वाली कहानी में आप सुनोगे कि एक बुरी आत्मा कुछ अच्छा करने आई थी और वो अच्छा कर गई गांव वालों के लिए। हाँ दोस्तों, कहानी थोड़ी डरावनी है, हॉरिबल है, थोड़ा आपकी वाइब्स बहुत खराब, आपको गुस्पम्स आएंगे, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप ये ज़रूर यकीन कर दोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आप ज़रूर यकीन कर दोगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई स्टोरी, कहानी या कुछ भी हॉन्टेड मतलब रिलेटेड कुछ भी है, तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी कहानियाँ और आपकी कुछ भी चीज़ मैं दुनिया वालों के सामने ला सकूँ और उनको भी कहानी बता सकूँ। और कमेंट में प्लीज़ कुछ अच्छी खासी कमेंट भी कीजिए, कैसी लगती है आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या हाँ या नहीं। तो आपका मोटिवेशन, थोड़ा एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो हर वीडियो आपको देता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि बिल्डिंग कहाँ पे बनने वाली है। मतलब कि थोड़ा प्लॉटिंग आपको समझाता हूँ, एक्जैक्टली व्हाट इज अ प्लॉटिंग कहाँ पे मतलब किया है, कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आज से करीबन 2001 की बात है, 2001 मतलब 24-25 साल पहले की ये बात है, 2001 की बात है और मार्च महीने की बात है। मतलब गर्मियों का मौसम और 2001 मतलब बहुत ही वहाँ की ठंडी, 2001 की ठंडी और गर्मी तो लाजवाब होती थी। पहले की चीज़ें ही दोस्तों अलग होती थी। तो 2001 की बात है, प्रवीण नाम का एक लड़का था जो कि ये अपना जो मध्य प्रदेश के गांव में, मतलब मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लेकिन चलो उसका नाम रखते हैं हम लोग रामपुर में प्रवीण अपने माता पिता के साथ रहता था। प्रवीण जो था वो 25 साल का हो चुका था, उसने अपना बीटेक कंप्लीट कर दिया था। ना उसके भाई बहन थे, ना कोई मतलब इतना बड़ा परिवार नहीं था। उसके माता पिता बुजुर्ग और उसके जो वो अंकल आंटी थे, इतनी बस फैमिली थी और कोई फैमिली उसके साथ था नहीं। अंकल आंटी के कोई बच्चे नहीं थे और सिर्फ पूरे परिवार में सिर्फ प्रवीण ही था। तो प्रवीण 25 साल का हो चुका था, उसने जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। जॉब करते करते मतलब प्रवीण की मम्मी, माता, वो बोलती कि प्रवीण बेटा अब तो बड़ा हो चुका है। मतलब 2001 में तो जल्दी शादी हो जाती है सबकी। वो टाइम इतना मॉडर्न नहीं था, ना इतनी टेक्नोलॉजी कुछ थी। तो वो टाइम मतलब एकदम थोड़ा मतलब पहले ज़माने का ऐसा ही, पहला ज़माना ही था। एक टाइम की सोचो अगर, तो पहला ज़माना ऐसा ही सब कुछ था। तो प्रवीण की मैं बोलती प्रवीण अब तेरी बीटेक हो चुका है। बीटेक वो टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि भाई बीटेक किया है बंदे ने। तो बीटेक उसने, प्रवीण ने कंप्लीट कर दिया था, अच्छे से जॉब वगैरह कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी भी थी। तो उसकी मम्मी बोलती है प्रवीण को कि प्रवीण अब तू शादी वादी कर ले, अभी मतलब तेरी उम्र बीती जा रही, तो 25 साल का हो गया है, तुझे शादी कर देनी चाहिए। तो प्रवीण बोलता है ठीक है माता जी, आप जैसा को वैसा, आप लड़की को ढूंढिए जो अच्छी लगेगी, मैं शादी कर दूंगा, अच्छे खानदान से हो, थोड़ी पढ़ी लिखी हो, घर संभाल सके, इतनी हो सके तो आप ढूंढ लीजिए, मैं शादी कर लूँगा। तो बस उसी दिन से प्रवीण का रिश्ता ढूंढना शुरू हो गया दोस्तों। मतलब 6-7 महीने निकले हो गए। एक लड़की का फोटो, मतलब फोटो कॉपी आती है ना, फोटो कॉपी, मतलब उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो फोटो कॉपी आती थी उस टाइम पे। 1-2 फोटो कॉपी प्रवीण के घर आए थे रिश्ते लेके, मतलब रिश्ते वाले ने भेजी थी कि आप दिखाना, पसंद आए तो आगे बात करेंगे। तो प्रवीण के पापा कहते हैं प्रवीण को कि प्रवीण ये फ़ोटो आई है, तू देख ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो बायोडाटा भी देख ले क्या क्या है, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो बात आगे बढ़ा देंगे। तो प्रवीण बोलता है कि ठीक है पापा जी, दिखाए फ़ोटो। 2-3 फोटो देखता है तो उसको तीसरी लड़की, मतलब तीसरे नंबर का जो फोटो था ना, वो लड़की प्रवीण को पसंद आती है। तो प्रवीण घर पे बोलता है कि ठीक है पिताजी, ये फ़ोटो मुझे पसंद आ चुकी है, आप इनसे बात आगे कीजिए, कौन से गाँव से है ये। तो प्रवीण के पापा बातचीत करते हैं, वो जहाँ से फ़ोटो आई थी उससे बातचीत करते हैं कि भाई हमको हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद है। और लड़की को लड़का का फ़ोटो दिखाया था, तो लड़की को भी लड़का पसंद आ गया था। तो इन लोग रिश्ता लेके जाते हैं। इनके गांव से जो वो लड़की का गांव था ना, वो 100 किलोमीटर की दूरी पे था। इनकी फैमिली, पूरी फैमिली 100 किलोमीटर दूर गई थी, जो होती है ना रिंग सेरेमनी करने। तो रिंग सेरेमनी उस टाइम पे होती थी दोस्तों, कुछ मतलब रिंग सेरेमनी, सगाई जो बोलते हैं वो होती थी। तो लड़के वाले लड़की के घर गए थे
रिंग सेरेमनी करने। तो छोटा सा इनका परिवार बस वगैरह पकड़े है, बस पकड़ के चले गए और अच्छे खासी सगाई वगाई हो गई। सगाई होने के बाद कुछ 6-7 महीने के बाद शादी की डेट भी आ गई थी कि इस तो डेट जो निकली थी ना वो समर वैकेशन यानी कि मार्च। समर वैकेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि लड़की के घर पे छोटे छोटे बच्चों, उनका फैमिली बड़ा था तो उन्होंने बोला था कि समर वैकेशन में शादी रखना, इसलिए मैं समर वैकेशन बोल रहा हूँ। तो मार्च के मंथ में समर वैकेशन होता है, तो बोली थी कि समर वैकेशन में शादी का डेट निकला है तो आप भी तैयार रहिएगा प्रवीण जी। तो प्रवीण जी का भी फैमिली रेडी हो गया था। तो बस शादी की डेट 23 मार्च हुई और प्रवीण जी मतलब बहुत खुश हो गए। उसने बोला कि भाई मुझे अच्छी खासी लड़की मिल चुकी है, मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है, मेरी हल्दी की रस्म भी कंप्लीट हो चुकी है। उसको मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि यार क्या सब कुछ बहुत फटाफट हो रहा है, बहुत अच्छा खासा लग रहा है मुझे। मैं अपने मतलब होने वाली पत्नी के साथ यहाँ घूमने जाऊँगा, ये करूँगा, बातें बातें करूँगा, मतलब एक्साइटमेंट उसको अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। तो प्रवीण बहुत खुश था। तो प्रवीण शादी करने के लिए निकल जाता है अपने घर से। वो 100 किलोमीटर दूर एकदम गांव में निकल जाता है। तो शादी वादी होती है अलग, रामपुर से 100 किलोमीटर दूर, तो गांव में शादी वादी होती है। एक दिन बारात रुकती थी उस टाइम पे। एक दिन बारात रुकी और दूसरे दिन मतलब विदाई का समय हुआ। अभी एग्जैक्टली दोस्तों विदाई के समय में उस टाइम पे क्या था मालूम है तुमको कि मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ इतनी नहीं थी। तो उस टाइम पे 2001 की बात है, तो गाड़ियाँ वाड़ी थी लेकिन इन लोग का जो था ना परंपरा, वो क्या था कि आपको मतलब कुछ किलोमीटर तक है ना वो जो आती है ना वो 4 लोग पकड़ते हैं और बीच में दुल्हन बैठती है, ऐसे 4 लोग ऐसे कंधे पे रखते हैं, 1 2 3 4 और बीच में दुल्हन बैठती है। वैसे आपको कुछ 20-30 किलोमीटर तक लेके चलना पड़ता है दुल्हन को। तो घर से विदाई हुई तो लड़के वाले अपनी बारात लेके चलने बढ़े, तो विदाई हुई, थोड़ा मतलब सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई तो लड़की को ऐसे पकड़ के चलने लगे। थोड़ा 20 किलोमीटर उनको आगे चल के जाना था, उधर से उनकी सारी बसें और गाड़ी लगी हुई थी जो इन लोग प्रवीण जी लेके गए थे अपने गाँव से। तो 10 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद जो 4 जन जो होते हैं ना पकड़ने वाले थक गए। उन्होंने सोचा कि यार बहुत गर्मी लग रही है, कहीं पेड़ वेड़ दिखेगा तो वहाँ पे खड़े रह जाएंगे। तो बस थोड़ी दूर उनको एक पेड़ दिखा, आम का पेड़ था ना, आम का पेड़ दिखा। वहाँ पे जाके वो डोली जो रख दिए, वो जो 4 जन जो आसपास थे ना वो थोड़े थक चुके थे, तो थोड़ा मतलब उनको नींद आ गया तो वो वहीं पर सो गई और दुल्हन अंदर बैठी रही। दुल्हन देखी कि बाहर तो 4 जन थक चुके हैं और मैं इधर अकेले अंदर हूँ। तो फिर ऐसा करते 10-15 मिनट हुई होगी, उसमें से मतलब वापिस इन लोग उठ गए कि भाई चलो अभी थोड़ी और 10 किलोमीटर और कंप्लीट करना है, फिर बस से लग जाएगी तो हम लोग वापिस बस में बैठ के निकल जाएंगे अपना रामपुर के लिए। 10 किलोमीटर तो बाकी है। तो वो जो 4 जन में से एक जन बोलता है डोली उठाने वाला के दुल्हन जी पानी वानी चाहिए, तो दुल्हन कुछ बोलती नहीं है, ऐसे ही मतलब रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो उसको लगा कि उनको पानी वानी नहीं चाहिए तो वापिस वो पर्दा लगा देते हैं और एग्जैक्टली आम के पेड़ के नीचे इन लोग बैठे थे और फिर वापिस से 10 किलोमीटर चलना था। 10 किलोमीटर चले हैं, बस सब लगी हुई थी। प्रवीण जी पहले ही पहुंच चुके थे कि वो तो कार में ही निकल गए थे, तो प्रवीण जी पहले ही पहुंच चुके थे। तो डोली वोली के साथ आधी बारात चल के आ रही थी, तो बैठे गाड़ी वाड़ी में, और गाड़ी मतलब बस में बैठे और रामपुर के लिए रवाना हो गए। यही कुछ शाम के करीब 7:30 बजे रामपुर पहुंचे। वेलकम सब हुआ है। दुल्हन का बिहेवियर पूरे तरह से चेंज हो चुका था दोस्तों। वो जो आम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई ना वो डोली, उसके बाद उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका था ना, खुलना मिलना, सिर्फ एकदम एग्रेसिव सबको देख रही थी। तो उनको लगा कि नई दुल्हन आई है तो पता नहीं उसका मतलब किसी से थोड़ा एग्रेसिव भी है, विदाई हुई है, थोड़ा डिसअपॉइंट भी है, ऐसा प्रवीण को लगा और प्रवीण के माता पिता को भी लगा कि कुछ ना कुछ मतलब दुल्हन पहली बार आई है तो मतलब थोड़ा मिलना जुलना होगा तो नॉर्मल हो जाएगी। फिर जो इन लोग को रूम में भेज दिया कि आप रूम में जाओ, भी आप थक चुके प्रवीण और उसकी वाइफ, रूम में जाके बैठ जाओ। अभी उस रूम में गए हैं, मानो कि 10-15 मिनट हुई होगी। प्रवीण जी मतलब चेंज वेंज करके आए और बैठे ये बातचीत करने। प्रवीण जी बोले मुझे प्यास लग रहा है, काम करता हूँ मैं पानी लेके आता हूँ। तो उसकी दुल्हन की एकदम हैवी वॉइस दोस्तों, एकदम लिटरली हैवी वॉइस कि रुको पानी मैं देती हूँ, ऐसा बोला ही है कि प्रवीण जी तो मतलब घूंघट उसने उठाया नहीं था दुल्हन ने। प्रवीण जी डर गए, भाई ये क्या मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान खराब हो गए कि क्या हुआ गया अचानक, ये ऐसे क्यों बात कर रही है भाई, इतनी डरावनी आवाज़ में आदमियों की तरह क्यों बात कर रही है। प्रवीण जी डर गए। प्रवीण जी बोले आपकी आवाज़ को क्या हुआ, मेरी आवाज़ छोड़, ऐसे एकदम अलग ही टाइप की आवाज़ शुरू कर दी उन्होंने। तो उसने बोला मेरे को पानी पीना, पानी पी के आता हूँ मैं। तो वो जो दुल्हन बोलती है पानी तू मत लेने जा, मैं लाती हूँ पानी। और उनके ये मान लो कि उनका ये घर है और मतलब उस टाइम पे तो मतलब गाँव में तो मतलब हट छोटे छोटे घर होते थे, घर के पास से एग्जिट कुआं था, वो खिड़की थी उनके रूम की और नीचे कुआं। तो उस जो दुल्हन थी उसका हाथ ऐसे गया खिड़की के बाहर दोस्तों, लिटरली चला गया खिड़की के बाहर हाथ गया,
कुएं में से हाथ डाला और बाल्टी निकाली दोस्तों, मतलब ये बारी, और पूरा हाथ बाहर चला गया, खिड़की में नीचे गई और पानी ऐसे लेके दिया। प्रवीण जी की तो दोस्तों मानो पसीने पसीने, एकदम पानी पीना दूर, पसीना इतना हो गया कि उनको पानी भूल गए कि पानी क्या होता है। वो 2 मिनट उनको पता भी नहीं चला कि पानी होता क्या है। वो बोल रहे क्या है ये, आवाज़ बदली, हाथ इतना लंबा चौड़ा। प्रवीण जी डर गए। प्रवीण जी बोलते हैं भाई तुम कौन हो, क्या है? तो वो दुल्हन क्या बोलती है, दुल्हन जो बोलती है डरो मत, मैं तुम्हारे गांव की दुल्हन थी, मेरा यही ससुराल था। बहुत साल पहले हमारे घर में आग लग चुकी थी तो मैं मर गई थी वही आग में, ऐसा स्टोरी सुनाई। तो प्रवीण जी बोले ठीक है, लेकिन आप मेरी वाइफ में, मतलब मेरी होने वाली पत्नी में कैसे घुस आए? तो बोले कि जहाँ अपने आम का झाड़ था वो झाड़ में ही मैं रहती हूँ, वही है मेरा वास, उधर ही मेरा घर। लेकिन डरो मत, मैं किसी का नुकसान करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताने आई हूँ कि गांव वालों को बोलना ये मेरा गांव है, ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगता था। गांव वालों को बोलना कि जिसका भी किचन अगर दक्षिण दिशा में है उनको बोलना कि सब लोग पश्चिम दिशा में अपना किचन बनवा दे, क्योंकि तुम्हारा जो किचन है वो भी पश्चिम में है, तुमको भी दक्षिण में बनाना है। क्योंकि अगर दक्षिण में रहेगा तो बरकत होगी और सबके घर में सुख शांति होगी। क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी तो मेरे पापा पंडित थे, मेरे पापा ने बहुत बोला था मेरे ससुराल वाले को कि तुम पश्चिम में कर दो, लेकिन तो भी अरे दक्षिण में कर दो, ते भी उन्होंने पश्चिम में रखा था किचन। इसी वजह से हमारी पूरी फैमिली बिखर गई, मेरा पूरा परिवार बिखर गया, ऐसा बोला। तो वो प्रवीण बोला ठीक है, ऐसा बोल के वो दुल्हन उसके बॉडी में से लिटरली दोस्तों गायब हो गई, लिटरली ऑन द स्पॉट गायब हो गई। प्रवीण जी ने ये बात उसकी पत्नी को बता दी ऑन द स्पॉट। उन लोग घर दौड़ के बाहर आए, देखा ही नहीं कि शादी हुई है, नीचे कोई गेस्ट बैठे, पूरे गेस्ट वाले को बताया। उसमें से एक जन बोला हाँ एक औरत थी, वो अपने गाँव की थी, वो बहुत साल पहले उसके घर में आग लग गई थी, वो मतलब मौत हो गई थी उसकी। ठीक है, हम लोग सब किचन मतलब ये पश्चिम में कर देंगे, दक्षिण में से उठा के सब लोग पश्चिम में से उठा के सब लोग दक्षिण में कर देंगे। तो दोस्तों ये कहानी सबने बताई, तो गांव वालों ने भी मतलब उनके आने वाली जो जनरेशन है उनको बताई, और उन्होंने सबको मतलब स्टोरी बताई कि उनके गांव में ऐसा 2001 में हुआ था दोस्तों। तो ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा आप तक भी पहुँचाओ कि हर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, कोई आत्मा लोग किसी का मतलब बुरा नहीं चाहते, किसी का अच्छा भी चाहते हैं। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। पूरी कहानी देख ली अब तक तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा लिख देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर ही देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।